स्टूडेंट्स, बेटा डाउट लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना। उसमें से आज जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं बेटा वो 16, 17, 18, 20 और 21, ठीक है। ये लेक्चर्स, ये क्वेश्चंस जो हम इसमें लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, बराबर है। चलते आगे। तो बेटा आप अपने वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। बेटा ये जो 16 क्वेश्चन जो दिया है ना, ये इसमें इंफॉर्मेशंस मतलब इनसफिशियंट है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर बेटे 16 नंबर क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस दिया है और आपको बोला है कि रेट लॉ लिखिए, ठीक है ना। कभी भी किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए रेट लॉ बेटा हम अपने मन से नहीं लिख सकते, ठीक है ना, बराबर है। हाँ, रेट लॉ गिवन होता और हमको ऑर्डर निकालना होता तो पॉसिबल था, बराबर है, ठीक है। लेकिन अपने मन से रेट लॉ लिखना, ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ये डिसाइड करना बड़ा पॉसिबल नहीं है सिर्फ रिएक्शंस को देख के, ठीक है। और इस वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, इसको कट कर दीजिएगा, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनसफिशियंट है उसमें डाटा, इस वजह से, ठीक है, ध्यान रखना। अब रही बात बेटा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? देखो, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो दिया है वो दिया है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। और यहाँ पे फाइंड करना है बेटा टाइम, ठीक है ना। चलो, और क्या दिया है इसमें? 99% कंप्लीट, 99% कंप्लीट बोला है बेटा। इसका मतलब इसमें A0 मतलब इनिशियल, इसको हम 100% लेंगे, बराबर। उसके बाद में बेटा ये जो 80 है आफ्टर टाइम t कितना बचा, तो 99% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा 100 माइनस 99, आपको पता है ये कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, 1, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया। उसमें बेटा और भी एक कंडीशंस दी है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कंपेयर टू द, ठीक है ना, कंपेयर टू द। यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया है इसको हम कंडीशन 1 कंसीडर करेंगे और इसमें कंडीशन 2 दिया है। अब कंडीशन 2 में क्या बोला है? देखो, इसने बोला है कि टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट। तो इस कंडीशन 2 में A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 100, और ये 80 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100 माइनस 90, मतलब बेटा ये हो गया 10, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये जो कंडीशन 1 है बेटा, इसको हम ले लेंगे T1 टाइम और इसके अलावा ले लेंगे T2, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें T1, अगर T1 को बेटा इसमें देखो 99%, तो परसेंटेज ऐड करते इसमें 1 नहीं लिखते, 99% ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे 90% ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा T 99% अपॉन T 90%, ये जो रेशियो है ये हम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। बेटा इसमें फार्मूला हमारे पास क्या है? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 बाय 80, बराबर है। तो बेटा आपको T ये करना है, तो T को इधर लेके आ जाओ, K को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम T 99% इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा K, ठीक है, log टू द बेस 10 A0 बाय A0 के जगह पर क्या पुट करेंगे बेटा? 99 में 100 और यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K
log टू द बेस 10 ये आ जाएगा 100 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो इस तरह से अब बेटा ये पूरा का पूरा बंच यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब बेटा इसमें log से log कॉमन काट देना। यहाँ पे देखो बेटा ये इसका तो कोई मतलब नहीं, ये 0 से 0 कट गया तो log 10, यहाँ पे log 100, तो log 100 ठीक है, ये आ जाएगा t 99% डिवाइडेड बाय t 90%। तो बेटा यहाँ पे log 100 मतलब आ जाएगा बेटा 2 और log 10 मतलब क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, बराबर। तो देखो इसमें तो ठीक है, तो बेटा देखो डायरेक्ट आंसर ही आ गया। इसको 1 को तो हटा ही दीजिए यहाँ से, डायरेक्ट ये आंसर ही आ गया, इसको आप ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, तो ये जो राइट 17 या हो गया। ठीक है, यहाँ पे राइट लगाने से इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 18, ठीक है ना, 18 देखो इसका बेटा, इसमें दिया है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वाज स्टार्टेड विद डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेसी नॉर्मल बोला है, ध्यान में रखना A0 की वैल्यू जो है नॉर्मल बोला है, मतलब ऊपर में n और नीचे में आएगा बेटा 10। ठीक है, डेसी नॉर्मल मोलर दिया, सॉरी नॉर्मल नहीं मोलर दिया है, डेसी मोलर बोला है, तो मोलर बोला है तो मोलरिटी लेंगे ऐसा। ठीक है, इस तरह से तो नीचे में 10 लिखने का बराबर है। फिर क्या बोला बेटा इसमें 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स। ठीक है, टाइम दिया है, ये हो जाएगा A0, टाइम दिया बेटा 8 मिनट 20 सेकंड। तो बेटा ये सेकंड है, 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते 60 से प्लस 20, ये हो जाएगा 8 से 48 मतलब 500 सेकंड। ठीक है ना, उसके बाद बेटा यहाँ पे 80 की भी वैल्यू दी है। 80 कितना दिया है उसमें, क्या बोला, लेटर इस कॉन्सेंट्रेशन वाज फाउंड टू बी, ये कैपिटल M डिवाइडेड बाय 100, ये गिवन है। क्या करना पड़ेगा इसमें, रेट कांस्टेंट निकालना है, मतलब इसमें फाइंड इक्वल टू k। ठीक है ना, बराबर है। तो चलो हमारे पास फार्मूला तो अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको k निकालना है 2.303 अपॉन t, देन log टू द बेस 10, ये हो जाएगा A0 और ये हो जाएगा बेटा 80। ठीक है ना, तो उसमें 2.303 t की वैल्यू कितनी है बेटा 500, उसके बाद में बेटा log टू द बेस 10, A0 कितना है बेटा m डिवाइडेड बाय 100, 80 कितना है। ठीक है ना, तो ये पीछे में है m डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 1 m डिवाइडेड बाय 10 है, ये m डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, k, तो यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 अपॉन 500 log टू द बेस 10, ये हो जाएगा बेटा m अपॉन 10 और ये हो जाएगा 100 अपॉन m, m से m कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, log 10 मतलब कितना होगा बेटा 1। ठीक है ना, तो अब क्या बचा आपके पास 2.303 अपॉन 500। ठीक है ना, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है बेटा इस आपको log से सॉल्व करना पड़ेगा, और आंसर आता है इसका, ठीक है ना, 4.606 इंटू 10⁻⁻3, तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इतना आंसर बुक में मेंशन है। ठीक है, 10⁻⁻3, तो यहाँ पे बराबर है बेटा log 10 मतलब 1। ठीक है, तक हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा इसका आंसर आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे गलती से देखो एक चीज गलत हो गई, ये चैप्टर का नाम मैंने गलत लिख दिया। ठीक है ना, एक्चुअली इसके पहले वाला लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था तो वही नाम याद रहेगा, केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरुआत के 2 शब्द के साथ तो वही नाम आ गया, तो करेक्शन कर देना। ठीक है, अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 का देखो डाउट क्या भेजा है आपने। ठीक है ना, आपने बेटा इसको सॉल्व नहीं किया, इस केमिकल काइनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपने डाउट में डाल दिए, सिंपल भी डाल दिए। ठीक है ना, ऐसा मत कीजिए, सॉल्व करो, नहीं जमा तो उस क्वेश्चन को भेजो। ठीक है ना,
ये बेटा आपने सभी क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो जरा। इसमें बेटा रिएक्शंस दिया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है ना। मतलब इसमें गिवन इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में इसमें इन 40 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, 40 मिनट्स सेकंड में करना रहा 40 × 60 बराबर है, ये हो जाएगा बेटा सेकंड में। तो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बेटा कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन इसमें दिया है, पहला कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा 0.1 और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन बोला है आफ्टर टाइम t चेंज हो रहा है 0.025, ये कैपिटल M 0.025 कैपिटल M इस तरह से, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन कोलैप्स में, ठीक है ना। फाइंड करना है रेट ऑफ द रिएक्शंस बराबर है, और वो किस कंडीशन में, व्हेन कंसंट्रेशन इज 0 ठीक है ना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जो x है वो 0.1 रहेगा तब। तो बेटा जब देखो कंसंट्रेशन दिया है फार्मूला क्या यूज होगा पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा फार्मूला यूज होगा रेट इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में 1 ही रहेगा। बेटा ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी k की। k निकालने के लिए बेटा ये पूरा का पूरा जो डाटा दिया है ना उसके बेसिस पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलो तो यहाँ पे पहले k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10, यहाँ पे a0 यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटा 2.303, t की वैल्यू कितनी है 40 × 60, उसके बाद में log टू द बेस 10, a0 कितना बेटा 0.1 और ये आएगा 0.25, ठीक है ना। अब इसको आप लॉग्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बेटा डायरेक्ट इसमें आंसर लिखता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको देखो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ के तीनों जीरो हटा दीजिए, मतलब यहाँ पे ऐसा कीजिए, ठीक है। पहले इसको नीचे लिखिए 2.303, ठीक है ना, ये हो जाएगा 24, उसके बाद में log टू द बेस 10, तो यहाँ पे ये 1 × 10⁻⁻1 और ये 25 × 10⁻−3, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा प्लस में जाएगा तो 10⁻2, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा इसको कट करके हम यहाँ पे 10⁻, ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा 100/25, ठीक है ना। बेटा इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। log 4, ठीक है, तो log 4 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा log से, ठीक है। ये आता है बेटा आंसर 0.03, ठीक है ना। log 4 निकाल लेने का और बाकी सबका पूरा log से कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है ना, बराबर है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो log 4 वाला है तो पूरा कैलकुलेशन आप log से करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.0347, ठीक है। और ये मिनट में आया है, इन्होंने मिनट में ही निकाला है, ठीक है ना, तो मिनट में ही रहते, थोड़ा आंसर जो है इसको मिनट में ही करते, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 6 ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें 40, ये आंसर मिनट को लेके आया है इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया, तो ये मिनट इनवर्स ये आ गया, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको रेट निकालना है, तो k की वैल्यू आ चुकी है, x का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, रेट निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत इजी है, इस तरह से यहाँ पे बेटा रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो फार्मूला हो जाएगा रेट इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, k की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें, ये आई 0.0347 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x कितना है 0.1 बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें पॉइंट को जो है, ठीक है 0.1 तो एक पॉइंट और आगे हो जाएगा, ये तो 0.00347, ठीक है।
इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा बराबर। एक यूनिट 1 पॉइंट और इधर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें जीरो पॉइंट 0.01 ये आपके बुक में बेटा बुकलेट में 0.1 दिया है। ये 0.1 दिया है मतलब यहाँ पे एक और जीरो आएगा, मतलब 0.0000347 दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा आंसर आएगा, ठीक है ना, बराबर है। ये वैल्यू जो है बेटा आपके उसमें वर्कशीट में अलग दी 0.01 दी है, ठीक है। इस तरह से आएगा मोल पर लीटर, ठीक है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर और मिनट इनवर्स, ठीक है ना, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ठीक है, बराबर, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ठीक है बेटा। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे 20 वाला सॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें दिया है बेटा रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब इसमें गिवन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब k की वैल्यू दी है 6.0, ठीक है ना, 6.0 नहीं 6.0 60 दिया है पूरा, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, 60। हाउ मच टाइम मतलब फाइंड करना है बेटा t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच टाइम, ठीक है। When it take to reduce the initial concentration to its 116, मतलब देखो इधर 1/16 तक लाना है आपको कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब हम इसमें इनिशियल को 1 लेंगे और आफ्टर टाइम t कितना लाना है 1/16 ऐसा लेंगे, ठीक है, बराबर है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। चलो सॉल्व करना है इसको, ठीक है। फार्मूला k इक्वल टू 2.303, तो अपन ऐसा करेंगे बेटा t को इधर ला लेंगे, इधर k ले लेंगे, ठीक है ना। log टू द बेस 10, इसमें a0 और ये आ जाएगा ab, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू कितना बेटा 60 और log टू द बेस 10 a0 कितना बेटा 1 और ये आ जाएगा 1/60 इस तरह से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 16 log टू द बेस 10 1 इंटू 16 अपॉन 1, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन 16 log टू द बेस 10 और यहाँ पे 16, ठीक है ना। अब बेटा ये जो पूरा है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, आपके लॉग कैलकुलेशन के थ्रू। तो बेटा ये जो t का आंसर आएगा ये आता है 0.0462 सेकेंड, 0.0462, ठीक है। तो बेटा इस तरह से 4 सम हमने इंक्लूड किए, 16 वाला सम नहीं करना है क्योंकि उसमें डाटा जो है बेटा वो इनसफिशिएंट है इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद के जो भी डाउट्स है बेटा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।